नवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है? चलिए इस वीडियो में आज जानते हैं कि नवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है। एक राक्षस था महिषासुर नाम का, जिसका जन्म भैंसे और दानवी के मिलन से हुआ। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया था कि कोई भी मानव उसे नहीं मार सकता। उसमें बचपन से ही असाधारण शक्तियाँ थीं। उसने ब्रह्मा जी का कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि कोई भी मानव, पुरुष, देवता उसे नहीं मार सकता, उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। उसे यह वरदान पाकर अभिमान हो गया कि अब वह किसी के द्वारा नहीं मारा जाएगा। फिर उसकी नज़र स्वर्गलोक पर पड़ी और उसने स्वर्गलोक पर कब्जा करना चाहा। उसे क्योंकि यह पता था कि कोई भी मानव उसको या फिर देवता नहीं मार सकता, लेकिन वह यह भूल गया था कि कोई स्त्री भी कभी उससे युद्ध कर सकती है। उसने जब स्वर्गलोक पर अपनी सेना के साथ आक्रमण किया तो सारे देवता युद्ध में हार गए थे। शंकर जी भी युद्ध में हार गए। ब्रह्मा जी, सारे देवताओं को स्वर्गलोक छोड़ना पड़ा। इंद्रदेव के सिंहासन पर महिषासुर बैठ गया और अप्सराओं को उसने अपने बंदी बना लिया था। जिस स्वर्गलोक में कभी खुशियाँ होती थी, संगीत चलता रहता, वहाँ पर अब चीख पुकार मचने लगी थी और वहाँ का राजा बन चुका था महिषासुर। इसका प्रभाव स्वर्गलोक के साथ साथ धरती पर भी पड़ने लगा, क्योंकि चंद्र और सूर्य उसके नियंत्रण में हो गए थे। कभी कभी वह धरती पर सूर्य देव के नियंत्रण करके तेज धूप देता और तेज बारिश, जिससे फसल भी खराब हो गई थी। सब लोग धरती पर भगवान को पुकारने लगे थे। सबसे दुख की बात यह है कि ये सब पुकारें भगवान को सुनाई दे रही थी, लेकिन वह मजबूर थे, कुछ नहीं कर सकते। सारे देवता जंगल में भटक रहे थे। फिर उन्हें माँ शक्ति की याद आई। उन्होंने माँ शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति को याद किया। उन्होंने कहा, चलो माँ शक्ति के पास चलते हैं, वह इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर हैं। फिर उन्होंने वहां जाकर माँ शक्ति, हिमालय की सबसे ऊंची बर्फ की चोटी पर माँ शक्ति को प्रसन्न करने के लिए 3 दिन तक प्रार्थना की। 3 दिन के बाद माँ शक्ति एक अलौकिक ज्योति के रूप में प्रकट हुई। वो ज्योति इतनी सूर्य से भी तेज थी, लेकिन आंखों में चुभन देने वाली नहीं थी। प्रकट होकर सब देवताओं में खुशी की लहर मच गई। उन्होंने माता रानी से आग्रह किया उनकी रक्षा करने के लिए। माता रानी ने सभी देवताओं की शक्तियों को मांगा। सभी देवताओं ने अपने अपनी शक्तियाँ माता को दे दी। भगवान शंकर जी ने सबसे पहले अपना त्रिशूल दिया और विष्णु जी ने चक्र, ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियाँ और इंद्रदेव ने वज्र। सारे देवताओं ने एक एक करके माँ की शक्तियाँ माँ को प्रदान कर दी, जिससे माँ और शक्तिशाली हो गई थी। और उन्होंने अपना शंख बजाया, जिसकी पूरे ही ब्रह्मांड में गूंज हो गई। इसकी गूंज से महिषासुर के कान फटने लगे। उन्होंने बोला, एक किसकी गूंज है? तो उनके एक साथी ने बताया कि ये कोई नई शक्ति है। तो वह घमंड करने लगा कि कोई नई शक्ति मुझसे जीत ही नहीं सकती। जब वो हिमालय पर आया युद्ध करने के लिए, तो माँ की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उसने माँ को अपनी रानी बनाने के लिए कहा कि पूरे ब्रह्मांड पर वह माँ के साथ राज्य करेगा। लेकिन माँ ने बोला कि ऐसे दुष्ट जो निर्दोषों को कष्ट दिया है, उसकी मृत्यु निश्चित ही है। और युद्ध शुरू हो गया। लगातार 8 युद्ध चला। 8वें दिन महिषासुर ने सबसे बुरी शक्ति को प्रकट किया और फिर माँ ने अपनी सबसे अच्छी शक्ति दिखाई। इसलिए यह 9 दिन तक युद्ध चला और 10वें दिन महिषासुर को माँ ने उसकी छाती पर पैर रखकर त्रिशूल से उसका गला काट दिया और उसके सारे सैनिकों को मार दिया और सब भाग गए। पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर गूंज उठी। देवता प्रसन्न हो गए और स्वर्गलोक पहले जैसा हो गया। सभी देवताओं ने अपने सिंहासन
ले लिए और धरती पर भी खुशी की लहर छा गई। माँ ने कहा, अपने इस मेरी याद में 9 दुर्गाओं का त्योहार मनाया जाए और मैं हर साल आया करूँगी। मुझे याद किया जाए, मुझे फूल और मिठाई चढ़ाया जाए। सबसे इंसान के अंदर सच्चाई होनी चाहिए, यही मेरा सबसे बड़ा तोहफ़ा है। इसीलिए माँ नवरात्रि में माँ को याद किया जाता है, इसी याद में, और नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को मेरी तरफ से। जय माँ की।